तो आज की सुबह काफी वीकनेस के साथ हो रही है, यानी बॉडी में काफी कमजोरी फील हो रहा है। चलिए अपने प्यारे नबी का फेवरेट नाश्ता बनाकर खाता हूँ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या मैं बिना टोपी के बाहर नहीं जाता। 10 वाली दूध की थैली ले आना। पता नहीं किचन से किस चीज के जलने की बदबू आ रही है। ऐसा ना हो कि मेरा दलिया जल गया। अम्मी के भरोसे तो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि गलती मैंने की है तो उसकी तलाफी भी मुझे ही करनी पड़ेगी। तो मुझे आप लोग चम्मच से खाते हुए देखकर ये सोच रहे होंगे कि क्या चम्मच से खाना जायज है। मेरी हिम्मत और मेरे हाथ ने जवाब दे दिया। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका इस्तकबाल है मेरे आज के व्लॉग में। तो आज की सुबह काफी वीकनेस के साथ हो रही है, यानी बॉडी में काफी कमजोरी फील हो रहा है। तो क्यों ना इस कमजोरी को दूर करने के लिए मैं नाश्ते में कुछ ऐसा बनाऊं जिसे खाकर बॉडी में चुस्ती, तंदुरुस्ती और ताकत पैदा हो। तो नाश्ते में लोगों का बताया गया नुस्खा नहीं खाऊंगा, बल्कि चलिए अपने प्यारे नबी का फेवरेट नाश्ता बनाकर खाता हूँ, जिसके बारे में हमारे नबी फरमाते हैं कि इसे खाने के बाद बॉडी में चुस्ती और ताकत पैदा होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा नाश्ता है जिसे खाने के बाद बॉडी में ताकत और चुस्ती पैदा हो और जो कमजोरी है वो दूर हो जाए। तो वो है हमारे नबी का फेवरेट नाश्ता तलबीना, जिसके बारे में हमारे नबी फरमाते हैं कि ये वो गिज़ा है जो कि बीमार के दिल से गम को दूर कर देता है और बॉडी में चुस्ती और ताकत पैदा करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि तलबीना कैसे बनता है और किसे कहते हैं। तो तलबीना जौ के दलिया, दूध और शहद से बनता है। शहद के बजाय आप चीनी भी डाल सकते हैं। तो चलिए अपने प्यारे नबी का ये फेवरेट नाश्ता बनाकर खाया जाए। ये रही मेरी फेवरेट टोपी। तो घर से निकलने से पहले अपनी फेवरेट टोपी लगा ली जाए। बिस्मिल्लाह। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या मैं बिना टोपी के बाहर नहीं जाता। तो यकीनन बहुत दफा मैं बिना टोपी के भी बाहर जाता हूँ, मगर ज्यादातर मुझे टोपी में रहना पसंद है। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो सबसे पहले शॉप पर जाकर जौ का दलिया खरीद लेता हूँ, क्योंकि घर पर जौ का दलिया नहीं है, ख़त्म हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम भाई, एक जौ का दलिया दे दो। 10 वाला पैकेट दीजिएगा। 18 वाला है। कितने वाला ये? 18 जौ का है ना ये? दलिया तो ले आया हूँ, पता नहीं फ्रिज में देखता हूँ दूध है या नहीं, लेकिन दूध तो नहीं है और बिना दूध के दलिया बनेगा नहीं, तो अब दूध मंगवाना पड़ेगा। तो पहले दूध मंगवाता हूँ, फिर अपने प्यारे नबी का फेवरेट नाश्ता तलबीना बनाता हूँ। दानिश, एक 10 वाली दूध की थैली ले आना। दूध भी आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से, और दलिया तो मैं लेकर खुद ही आया था। तो पहले दलिया निकाल लेता हूँ इसमें। तो दलिया कटोरी में निकाल चुका हूँ। इसमें तो अभी काफी बचा है, बट मुझे अकेले को ही खाना है तो ज्यादा नहीं लूंगा, थोड़ा बहुत और निकाल लेता हूँ। अब इसमें असल काम यह है कि मैंने दलिया को तो रात में फुलाया नहीं था, तो अब इसे कुकर में बनाना पड़ेगा ताकि जल्दी गल जाए। तो कुकर में दलिया को डालने से पहले इसे वॉश कर लेता हूँ, यानी धुल लेता हूँ। तो कुकर में सबसे पहले हम दलिया को डालेंगे, बिल्कुल साफ करके, एक भी दाना बर्बाद नहीं होना चाहिए। हमें रिस्क की कदर करनी चाहिए। और दलिया डालने के बाद थोड़ा पानी, ताकि जल्दी गल जाए। अब बारी आती है दूध डालने की। तो कुकर में दूध और दलिया डालने के बाद अब बारी आती है चीनी डालने की, अपने स्वाद अनुसार, यानी जितनी मिठास आपको पसंद है उस हिसाब से आप चीनी डाल सकते हैं। शहद घर में नहीं है फिलहाल, इसलिए मैं चीनी का उपयोग कर रहा हूँ, यानी इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो सारे इंग्रेडिएंट डालने के बाद अब बारी आती है इसे बंद करने की। तो मुझे बंद करने आता ही नहीं है इसके लिए अम्मी को बुलाना पड़ेगा। अब इसे सीटी लगने के लिए हम इसी तरह छोड़ देंगे। पता नहीं किचन से किस चीज के जलने की बदबू आ रही है। ऐसा ना हो कि मेरा दलिया जल गया हो, अल्लाह करे जला ना हो ये। तो मेरी गफलत की वजह से लगता है कि जिस दलिया को मैंने इतनी मेहनत से बनाने की कोशिश की वो जल चुका है। तो मैं कुकर को ऐसे ही गैस पर छोड़कर पढ़ाई करने चला गया था
और अम्मी को बताना भी भूल गया था कि कुकर पर मैंने दलिया चढ़ाया है। देखते रहिएगा तो देख सकते हैं मेरी लापरवाही की वजह से कुकर की क्या हालत हो गई है और दलिया जलकर बिल्कुल सूख गया है। ये तो मैंने सही किया कि जैसे ही मुझे जलने की बू आई वैसे ही मैं देखने चला गया और सही टाइम पर मैंने कुकर को गैस से हटा दिया, वरना जो दलिया आपको सही दिख रहा है ये भी जलकर राख हो जाता। तो जो दलिया सही बचा है उसे प्लेट में निकाल लेता हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं दूध पूरी तरह सूख गया है क्योंकि मैंने दलिया को कुकर में जला दिया था। तो देखा आपने मेरी लापरवाही का नतीजा। तो कभी भी गफलत से काम नहीं लेना चाहिए। जो भी काम करे उसमें पूरी तवज्जो रखे, तभी आपको उस काम में कामयाबी मिलेगी। तो एक पैकेट दूध मैंने और मंगवा लिया है। तो पहले इसे गर्म करता हूँ, फिर सूखे हुए दलिये में डालकर खाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह दूध गर्म हो चुका है। तो जैसा कि आपने देखा कि मेरी लापरवाही की वजह से दलिया पूरी तरह जल चुका था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना दलिया बिल्कुल सही सलामत कुकर से निकला है। तो जिस तरह देख सकते हैं कि इसके अंदर से बिल्कुल दूध सूख गया है। तो मैंने दूध भी गर्म कर लिया है। तो इसके अंदर मिक्स करके देखता हूँ कि क्या ये खाने के लायक बनता है या नहीं। अब खाने के लायक हो या ना हो, इसे बर्बाद तो करना नहीं है, किसी भी तरह खाना तो पड़ेगा ही। क्योंकि अगर हम अल्लाह के रिस्क की बेहुरमती करेंगे तो अल्लाह हमारे रिस्क में तंगी पैदा कर देगा। तो रिस्क की कभी भी बेहुरमती नहीं करनी चाहिए। तो माशाअल्लाह दूध में दलिया को डालने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि ये खाने के लायक बन गया है। तो कभी भी हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जैसा कि आपने मेरी लापरवाही का नतीजा देखा। अभी तो और काम बाकी है। अभी मुझे कुकर भी वॉश करना है। उसे वॉश करने में तो हालत खराब हो जाएगी। जिस तरह आपने देखा कि कुकर का क्या हाल हो चुका है, मगर उसे वॉश तो करना ही पड़ेगा, धुलना तो पड़ेगा ही। अम्मी के भरोसे तो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि गलती मैंने की है तो उसकी तलाफी भी मुझे ही करनी पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह से खाने के लायक तो हो गया है, लेकिन जलने की अभी भी बू आ रही है, यानी जो जलने की खुशबू आती है वो अभी तक इसके अंदर से आ रही है। अब जैसा भी हो इसे खाना तो पड़ेगा ही। कोई बात नहीं, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। तो जैसा कि आपने देखा कि मेरे अंदर कितना ज्यादा लेजीपन सुबह को आ रहा था, तो मेरे लेजीपन को, मेरे सुस्ती को दूर करने के लिए अल्लाह ने मुझे कितने कामों में लगा दिया। तो हर चीज में अल्लाह की कोई ना कोई मसलियत होती है। मेरा जो दलिया था ये मेरी लापरवाही की वजह से, मेरी बददिहानी की वजह से जल भी गया, जिसकी वजह से मेरा काम भी बढ़ गया और जो मुझे लेजीपन आ रहा था वो भी मुझसे दूर हो गया, ये सारे काम करने की वजह से। तो जब भी आपको कमजोरी फील हो तो आप दलिया बनाकर जरूर खाया करें। इससे आपके बॉडी से कमजोरी दूर हो जाएगी और आपके बॉडी को बहुत ज्यादा ताकत मिलेगी इंशाअल्लाह। तो मुझे आप लोग चम्मच से खाते हुए देखकर ये सोच रहे होंगे कि क्या चम्मच से खाना जायज है? तो यकीनन चम्मच से खाना जायज है। बहुत से लोग चम्मच से खाने को गुनाह समझते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसी भी हदीस में चम्मच से खाने से मना नहीं किया गया है। और वही चीज हराम या नाजायज होती है जिससे हमारे नबी ने मना किया हो। और हालांकि हमारे नबी के दौर में चम्मच था ही नहीं, और अगर हमारे नबी के जमाने में चम्मच होता और आपने इससे खाने को नापसंद किया होता तब चम्मच से खाना नाजायज होता। तो जिस चीज को हमारे नबी ने मना नहीं फरमाया या जिस चीज की कराहत हदीस में नहीं बयान की गई, उस चीज को हराम बताना, गुनाह बताना, नाजायज बताना, ये बहुत ही गलत बात है। हाँ, हाथ से खाना यानी उंगलियों से खाना सुन्नत है, जिसका हमें सवाब मिलता है। सुन्नत दो तरह की होती है, कोई मुस्तहब होती है तो कोई वाजिब। हाथ से जो खाने वाली सुन्नत है, उंगलियों से खाने वाली ये मुस्तहब है। तो अगर आप उंगलियों से खाएंगे तो इस पर आपको सवाब मिलेगा, और अगर आप चम्मच से खाएंगे तो इस पर आपको सवाब तो नहीं मिलेगा मगर कोई गुनाह भी नहीं मिलेगा। ये समझने वाली बात है, क्योंकि कुछ लोग हर एक चीज को नाजायज और गुनाह बताना शुरू कर देते हैं। तो हर एक चीज नाजायज नहीं है। और जैसा कि आप कहते हैं कि अल्लाह ने हमें हाथ दिया है तो हाथ से खाना चाहिए, तो चम्मच को भी हम हाथी से पकड़े हुए हैं, हाथी से खा रहे हैं, ना कि हमने चम्मच को पैर से पकड़ा है। तो ये हाथी से खाना हुआ। हाँ, ये जरूर है कि बिला वजह हमें चम्मच से नहीं खाना चाहिए, बल्कि हाथ से खाना चाहिए। हाथ से खाने में बरकत है। हाथ से जो अपनी फिंगर से, उंगलियों से जो खाना हम खाते हैं वो हमारी सेहत को लगता है।
تو ہمیں چاہیے کہ جو چیز چمچ سے نہیں کھانے والی ہے اسے ہم فنگر سے کھائے، ہاتھ سے کھائے، اور جو چیز چمچ سے کھانے والی ہے، جیسے کہ یہ چیز پتلی ہے، اسے ہم ہاتھ سے کھائیں گے. اگر میں اسے ہاتھ ڈال کے کھاؤں تو آپ کو بہت ہی عجیب لگے گا دیکھنے میں، اور آپ کو گھن بھی آئے گا. مگر اس کو دیکھیے، میں چمچ سے کھا رہا ہوں تو آپ بھی انجوائے کر رہے ہیں، آپ کو بھی اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں، اور آپ بھی میری بات غور سے سن رہے ہیں. امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے. تو اب باری آتی ہے کوکر کو واش کرنے کی. ناشتہ کر کے تو فارغ ہو گیا، مگر میری لاپرواہی کی وجہ سے میں نے خود اپنا کام بڑھا لیا. امی کے بھروسے تو چھوڑ نہیں سکتا، زیادہ پریشان کرنا والدہ کو صحیح بات نہیں ہے. اللہ نے ہاتھ دیا ہے، پیر دیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کچھ کام گھر کا کر سکتے ہیں. تو آپ بھی گھر کا کام ضرور کیا کریں، اور جو آپ نے غلط کیا ہو اسے صحیح کرنے کی تو ضرور کوشش کیا کریں. تو چلیے پہلے اسے واش کر لیتا ہوں. اسے واش کرنے میں، اس کا کالا پن نکالنے میں، اس کا جلا پن نکالنے میں بہت محنت لگ رہی ہے. جو مجھے سستی آ رہی تھی، جو لیزی پن آ رہا تھا، جو میری باڈی میں ویکنس فیل ہو رہا تھا، یہ کام میرے ذمے اللہ نے کسی نہ کسی ذریعے ڈال دیا، اور میرا لیزی پن اللہ نے اس طرح دور کر دیا. تو ہر ایک چیز میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، بٹ محنت بہت لگ رہی ہے اسے نکالنے میں. امی کہہ تو رہی تھی کہ لاؤ میں دھل دوں گی، چھوڑ دو، مگر جو غلط میں نے کیا ہے اسے صحیح کرنا تو میرا حق ہے. تو پچھلے 15 منٹ سے میں اسے صاف کرنے میں لگا ہوا ہوں. میری ہمت اور میرے ہاتھ نے جواب دے دیا. اب مجھے احساس ہو رہا ہے اور اس چیز کی خوشی ہو رہی ہے کہ اسے میں نے امی کے بھروسے نہیں چھوڑا، خود ہی صاف کرنے میں لگ گیا. ورنہ جب میں اتنا ہٹا کٹا ہو کر مجھے اسے نکالنے میں میری حالت خراب ہو گئی، اسے صاف کرنے میں میری حالت خراب ہو گئی، میرے ہاتھ نے جواب دے دیا، تو امی اسے صاف کرتی تو انہیں کتنی تکلیف ہوتی. تو اس چیز کی خوشی ہے کہ میں نے اسے امی کے بھروسے نہیں چھوڑا، خود ہی اسے صاف کرنے میں لگا ہوں. جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں ابھی تک کتنا ہی ہوا ہے. یا اللہ کرم فرمانا. ہاتھ نے پوری طرح جواب دے دیا. ابھی ہمت نہیں ہے، بٹ کرنا تو پڑے گا ہی. غلطی میری تو سدھارو تم. تو الحمدللہ اتنی محنت کرنے کے بعد حتی الامکان صاف ہو چکا ہے. بس نیچے تھوڑا سا بچا ہے. تو امی میری حالت دیکھ کر امی نے کہا کہ اس کے اندر پانی بھر کے چھوڑ دو، رات میں خود بخود یہ پھل جائے گا تو میں اسے صاف کر دوں گی. تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں، کافی تھک چکا ہوں. پہلے ایک گلاس پانی پی لیتا ہوں. بسم اللہ. تو اسی طرح کوئی بھی کام آپ اپنی والدہ یعنی امی جان کے بھروسے مت چھوڑ دیا کرے، بلکہ کچھ کام خود بھی کیا کرے. تو اس ولاگ کو میں یہیں پر اینڈ کرتا ہوں. خدا حافظ. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے.